हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 100 से 200 के बीच के आंसर क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो आपको याद रखना, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। उसके बाद हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो आपको याद रखना, हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें। उसके बाद हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें। तो आपको याद रखना 90। रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी। तो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, इसलिए हम 16 अप्रैल को क्या बनाते हैं, रेल दिवस। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद रेडियो का आविष्कारक कौन था। तो रेडियो का आविष्कारक था जी मार्कोनी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने पीडीएफ से मिलान करना है। कोई क्वेश्चन का आंसर आपने गलत लिख रखा तो उसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हरियाणा की एजुकेशन सिटी। तो हरियाणा की एजुकेशन सिटी कौन सी है, सोनीपत। और सोनीपत को हम कहते हैं सोने का शहर भी। क्या कहते हैं, सोने का शहर। नेक्स्ट, हरियाणा की पेपर सिटी। तो हरियाणा की पेपर सिटी कौन सी है, यमुनानगर। हरियाणा की मंदिरों की भूमि या छोटी काशी हमें किसे कहते हैं, भिवानी को। और भिवानी को याद रखना मिनी क्यूबा भी कहते हैं, क्योंकि भिवानी में बहुत ज्यादा बॉक्सिंग खेली जाती है, इसलिए हम इसे हमें मिनी क्यूबा भी कहते हैं, क्योंकि क्यूबा देश है, वहां पे बहुत ज्यादा बॉक्सिंग खेली जाती है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस से मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी पीडीएफ से मिलान करने हैं। नेक्स्ट आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। भारत का संविधान कब बना था। तो भारत का संविधान बना था 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा, सिरसा। फतेहाबाद जिला कब बना था। फतेहाबाद जिला बना था 15 जुलाई 1997 को। और फतेहाबाद के साथ एक और जिला बनता है हरियाणा का, कौन सा, झज्जर। और झज्जर जिले से याद रखना, ये हरियाणा का सुराही के लिए बड़ा ही फेमस जिला है, सुराही के लिए प्रसिद्ध जिला है। उसके बाद हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है। तो हरियाणा में बात करें ना, बड़े 3 चिड़ियाघर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्लेश राष्ट्रीय पार्क कहां पर है। तो क्लेश राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर के अंदर है। कहां पर है, यमुनानगर। यमुनानगर। और यमुनानगर को हम कहते हैं पेपर सिटी। इसका क्लेश राष्ट्रीय पार्क कब बना था। तो 8 दिसंबर 2003 को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा में कितनी रामसर साइट है। तो हरियाणा में रामसर साइट की बात करूं तो 2, एक तो होगी सुल्तानपुर, एक भिंडावास। कौन सी, भिंडावास। सुल्तानपुर और भिंडावास। और भिंडावास ये कहाँ पे मिलेगी आपको, झज्जर के अंदर। तो याद रखना, हरियाणा में रामसर साइट है कितनी, 2, एक तो सुल्तानपुर रामसर साइट और एक भिंडावास रामसर साइट। सोनीपत व भिवानी जिले कब बने। तो याद रखना, सोनीपत व भिवानी 22 दिसंबर 1972 को जिले बनते हैं। उसके बाद शीतला माता मंदिर कहाँ है। तो शीतला माता मंदिर याद रखना गुरुग्राम को। इस मंदिर को हम मसाणी माता मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसाणी माता मंदिर। मसाणी माता मंदिर। नेक्स्ट, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। उसके बाद भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि दिल्ली से हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो आपको याद रखना है 4। कितने जिले सीमा बनाते हैं, 4। कितने जिले सीमा बनाते हैं, 4। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है। तो सबसे ज्यादा वन हरियाणा में कहाँ पे है, पंचकुला में। और सबसे कम की बात करूं तो वो कहाँ पे है, पलवल में। कहाँ पे, पलवल। और पलवल से याद रखना कि पलवल जिला कब बना था, 2008 के अंदर पलवल जिला बना था। साल वृक्ष, साल का जो वृक्ष है सबसे ज्यादा किस राष्ट्रीय पार्क में। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क है, एक है क्लेसर, एक है सुल्तानपुर। तो सबसे ज्यादा किस साल का वृक्ष है सबसे ज्यादा किस राष्ट्रीय पार्क में मिलते हैं। तो ये पेड़ मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे, क्लेसर राष्ट्रीय पार्क में। और ये कहाँ पर है, यमुनानगर।
कैंट हर्बल पार्क किस जिले में? तो कैंट हर्बल पार्क आपको मिलेगा अंबाला में। उसके बाद चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में? तो याद रखना ये कहाँ पे मिलेगा? यमुनानगर। और हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है कौन सा? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1989। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको हम सोनसार जंगल भी कहते हैं किस जिले में? तो ये कैथल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा किकलेश्वर राष्ट्रीय पार्क कब बना था? मैंने पहले भी बताया था कि किकलेश्वर राष्ट्रीय पार्क कब बना था? 8 दिसंबर 2003 को किकलेश्वर राष्ट्रीय पार्क बना था। उसके बाद नेक्स्ट यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे है? तो ये प्रसिद्ध बड़ा ही फेमस गार्डन है पिंजौर। और पिंजौर से याद रखना यहाँ आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है। क्या लगता है? आमों का प्रसिद्ध मेला। आमों का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? पिंजौर पंचकुला के अंदर ही लगता है। और सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है अंबाला। कहाँ पे? अंबाला में सबसे ज्यादा, इसलिए अंबाला को हम कहते हैं आमों का शहर। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर स्थित है? तो पिंजौर पंचकुला के अंदर। विश्व में प्रथम ट्रेन कब चली थी? विश्व में प्रथम ट्रेन चली थी 1825। और भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी? 1853। और हरियाणा में प्रथम ट्रेन कब चली थी? 1873। हरियाणा में कहां से कहां चली थी? रेवाड़ी व दिल्ली के बीच हरियाणा में प्रथम ट्रेन चली थी। और रेवाड़ी हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन और सबसे बड़ा जंक्शन भी कौन सा है? रेवाड़ी। उसके बाद सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनान से आए थे, उन्होंने कहा था भारत को सर्वप्रथम इंडिया। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर सबसे भारत का पूर्वी राज्य है। और सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करूं तो किबिथु। क्या है? किबिथु। तो किबिथु भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, और पृथ्वी भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री पर जो एक रेखा उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपको याद रखना कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है? आप ऐसे लिख सकते हो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? कुल क्षेत्रफल है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मेघालय के मासिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी है, उस मासिनराम के बाद सबसे ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9। भारत की जलीय सीमा से लगे देश, तो भारत की पूरी तरह से जल की सीमा से लगे देश 2 कौन से? एक मालदीव और एक श्रीलंका। मालदीव की बात करूं तो इसकी राजधानी है मालदीव। क्या है? मालदीव। और श्रीलंका से बात करूं तो इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। याद रखना पूरी तरह से जल की बात कर रहा हूं, पूरी तरह। वैसे तो जलीय और स्थलीय व जलीय दोनों की बात करूं तो 3 और देश आपको मिलेंगे। एक तो पाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ये भारत के स्थल से भी लगता है और जल से भी लगता है। एक आता है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ये भी भारत के जल से भी लगता है और स्थल से भी लगता है। और एक देश और आता है कौन सा? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। ये भारत की जल से भी लगता है और थल से भी। म्यांमार की राजधानी नेपिटाओ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट चलते हैं 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो आपको याद रखना अमेरिका और कनाडा। म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। और पहले इसकी राजधानी थी रंगून, वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? नेपिटाओ। त्रिपुरा 3 तरफ से किस देश से घिरा है? इसलिए इसको त्रिपुरा कहते हैं। 3 तरफ से किससे घिरा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में आपको याद रखना ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध। लाल व हरा ग्रह, तो याद रखना लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। हरा ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में दिखाई देता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो याद रखना सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे आकार पे शुक्र, मंगल और बुध। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण कैसे होते? तो आपको याद रखना है सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में, ये हो गया सूर्य और ये हो गया चंद्रमा,
क्या हो गया, चंद्रमा। और इनके बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी। जब इनके बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा पे नहीं जाती, और चंद्रमा ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिनों में, 27 दिन और 7 घंटों में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल। हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह दौलतपुरा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना वर्तमान में शील नागू, मुख्य न्यायमूर्ति शील नागू। आगे हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह, मात्र 16 दिन ही रहे थे, सबसे कम रहे थे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त, तो याद रखना लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल सिंह। प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, धरती। कौन सी फिल्म थी, धरती। और कब आई थी, 1968 में, एक लघु फिल्म थी। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर। नेक्स्ट चलते हैं, तो हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता। उसके बाद आपको याद रखना है कि हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्देशक कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे, आनंद कुमार, आनंद कुमार। उसके बाद हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक जयंत प्रभाकर। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में, कहाँ खुली थी, रेवाड़ी में। और हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक की कुल संख्या कितनी है, 19। हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कब खुली थी, 1886 में। और हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी झज्जर में कब, 1919। कब, 1919। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा था, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज कहां पे खुला था, रोहतक के अंदर। उसके बाद हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। उसके बाद हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। उसके बाद कहां पे था, अंबाला। हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोहित कौन था, रामलाल, कहां से था, फतेहाबाद से। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोहित कौन थी, संतोष यादव, रेवाड़ी से। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सिरसा की। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, फतेहाबाद की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सिरसा की। पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र को हम क्या कहते हैं, धर्म नगरी। कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो आपको याद रखना किसकी लगती है, पंचकुला। हिमाचल के साथ सबसे छोटी सीमा अंबाला। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा करनाल। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा नू यानी कि मेवात। और दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, गुरुग्राम। और दिल्ली के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, दिल्ली के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, फरीदाबाद। दिल्ली के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, फरीदाबाद। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 2,53,51,462। 2011 के हिसाब से भारत में स्थान कौन सा जनसंख्या के हिसाब से, तो 18वां स्थान है हरियाणा का। देश की कुल जनसंख्या का हरियाणा में कितना प्रतिशत है, तो हरियाणा में कितना प्रतिशत है, 2.09%। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, फरीदाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला, जिसे हम सैटेलाइट शहर भी कहते हैं। हरियाणा केसरी हम किसे कहते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा। तो पंडित नेकीराम शर्मा को हम क्या कहते हैं, हरियाणा केसरी। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं हम, मूलचंद जैन को। सवर सम्राट किसे कहते हैं, पंडित जसराज को। रुबाई सम्राट किसे कहते हैं, उदय भानु हंस को। धन्यवाद।